भी मौके तथा ले तो के हमको इसको नाबूद करना है। बैटिंग करने आती है फर्स्ट टीम, पूरी ताकत आपके साथ है, लेकिन आप कार्रवाई तो जान से खिलवाड़ हुआ है। लेकिन बाबा तो समझ नहीं सकते। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। और यूपी 24 नेटवर्क की खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनता की आवाज़ में ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाए हुए हैं। कोडिंग कफ सिरप, हम आज बात करेंगे कोडिंग कफ सिरप। जिस तरीके से कई मामले सामने आए, कई नाम सामने आए, इस पूरे हम कह सकते हैं मामले में जितने भी नाम सामने आए, वहीं अगर हम समाजवादी की बात करें तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आई इस पूरे मामले को लेकर। वहीं आज योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है और उसमें वो कहते हैं कि कोडिंग कफ, जो भी ये कफ सिरप का मामला रहा है, इसमें दरअसल ज़्यादातर जो पूरी सहभागिता रही है वो समाजवादी पार्टी की रही है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं, सारे एंगलों को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का द्वारा ये सारी चीज़ें हुई हैं। और समाजवादी पार्टी इसीलिए जो है अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए भाजपा पर सारी चीज़ें उमेड़ रही है। इसी पर बात करने के लिए हम लखनऊ की जनता से जानेंगे कि पूरे मामले को किस नज़रिए से देख रहे हैं और किस की गलती इसमें सामने आ रही है। कि हम बात करें, जो ये मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष कई ऐसी टीका टिप्पणी है। वहीं हम मौजूदा सरकार भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा जो है इस सब चीज़ों को लिए आज सुर्खियों में बनी। किस तरीके से आज का सिरप को लेकर जो बयान आता है, इसमें सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी की रही, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, और जो इनके लोग इन्वॉल्व थे वो कह रहे थे हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, अब यही बात है ना, ये घाव है, कातिल बता रहा है। कौन? जिसने जख्म दिया है वही व्यक्ति कह रहा है कि ये घाव है। तो आप समझ लीजिए कि जोगी जी हर बात में राजनीति कर रहे हैं। जोगी जी अपने सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राजधर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, संविधान के मंशा के रूप कार्य नहीं कर रहे हैं। केवल सपा आ गई, सपा से आप मुक्ति पा जाएंगे क्या? कि जवाब आपको देना होगा, इसलिए कि आज संविधान का जिम्मेवार आप है, आप सिस्टम का जिम्मेवार है, आप प्रशासनिक व्यवस्था का जिम्मेवार है। और हर बात सपा के नाम बोल देना, भाजपा का नाम बोल देना, इससे आप दोष मुक्त नहीं हो जाएंगे। आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। प्रदेश की जनता आपके साथ है, पूरी ताकत आपके साथ है, लेकिन आप कार्रवाई तो करिए। किसी पर कार्रवाई नहीं किए, ये नहीं कि वो सपा का कार्यकर्ता है उसमें कार्रवाई करेंगे, आप भाजपा का कार्यकर्ता है उसमें कार्रवाई नहीं करेंगे। एलिगेशन लगा है आपके लोगों पर, और आप अगर अपने लोगों को बचा करके अगर दूसरे लोगों को फंसाना चाहते हैं तो आप मालिक हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आप राजधर्म का पालन करिए, राजधर्म का पालन करिए। संविधान का जो शपथ लिए हैं गीता पर हाथ रख करके, उसका रक्षा करिए। आप जो है सरकारी विधा का रक्षा करिए, सरकारी प्लानिंग का रक्षा करिए, समाज का रक्षा करिए, ताकि आप अपनी विश्वसनीयता को समाज में कायम रख सके। अभी क्या लगता है इस पूरे मामले में अभी इतना विलंब जो हो रहा है, किस चीज का विलंब हो रहा है? सरकार किस चीज का इंतजार कर? विलंब से न्याय अन्याय के रूप में बदल जाती है, लेकिन बाबा तो समझ नहीं सकते। विलंब से न्याय अन्याय के रूप में बदल जाती है। कारण कि जब विलंब होगा तो आप अपने लोगों को एक एक करके छटका लेंगे। अगर तत्काल होगा तो सभी आ जाएंगे छन करके। कारण ये है कि एक केचुआ और मछली का हाल है। केचुआ मछली से कहा, मछली जब लपकने लगी तो उसने कहा कि देख ये धारे के तोके आई धैले बा मौके, आ तू धर भी मौके तथा ले तोके। वो ये स्थिति है, यही मुख्यमंत्री का पॉलिसी है और इसी को फॉलो करना चाहते हैं। क्या कहना है? ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी क्यों इतना विलंब कर रहे हैं? नहीं, विलंब नहीं हो रहा। देखो इतनी त्वरित जांच का ही नतीजा है कि जो सब ये छन करके चीजें आ रही। चूंकि अगर अभी एक लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी जाए तो मेन सरगना तो रह ही जाएगा।
मेन सरगना का मेन सरगना भी अभी देखना, जांच हो रही, जांच के बाद मैडम ऐसे ऐसे लोगों के नाम आएंगे। हमको तो तातक हमको इसको नेस्तनाबूद करना है। बाबा की सरकार इसको नेस्तनाबूद की, दोबारा ये ऐसा न पनप सके। और उन्होंने जो कहा है सदन में जैसे उन्होंने अतीक अहमद के विषय में कहा था, जो चूंकि तुमने वहाँ उठाया है ना सदन में, जब तुमने प्रश्न उठाया तो उसका जवाब भी सरकार ही देगी। सरकार ने जवाब दिया, सरकार की तरफ से बाबा जी ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम इसके तक जा करके इसमें जो भी, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का नेता हो, मैं ये भी कह रहा हूँ चाहे भाजपा का नेता हो, जो जिसने इस प्रदेश की जनता के साथ कोडीन युक्त सिरप के मामले में खिलवाड़ करने का काम किया है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और वो नज़ीर पैदा होगी कि आइंदा से दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह के कारनामों में संलिप्त न हो सके और ऐसा दुस्साहस न कर सके जो कि प्रदेश की जनता और देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। और ये आज का नहीं है स्कैंडल, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। पहले तो वो चलता था, वो स्मैक खुलेआम बिकती थी, तब ये नहीं होता। स्मैक हम बता रहे हैं, इस तरह के गांव थे कि वहाँ के लोग कहते थे कि हम हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे। हेलीकॉप्टर खरीदने पहुँच गए इंदिरा जी की सरकार में स्मैक तस्कर, और उसको वहाँ जांच हुई तो इसे अब बंद है। तो इसलिए इसकी जांच इतनी आसान नहीं है। इसकी जांच पूरी तो निष्पक्षता से और त्वरित सतर्कता के साथ इसकी जांच कराई जा रही बाबा के। और आप देख लीजिए 10 से 15 दिन के अंदर सारा का सारा, दूध का दूध, पानी का पानी निकल के सामने आ जाएगा। जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। अभी तुरंत किसी के यहाँ चली जाती है अगर वो कार्रवाई हो जाती, कहते बगैर जांच किए ही कार्रवाई कर दी बाबा ने, कोई जांच नहीं उसमें। तो इसलिए उसको, जो विपक्ष को हाथ में मुद्दा नहीं जाएगा। विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष की बात को ध्यान में रखते हुए बाबा इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। दो राह नहीं। क्या लगता है ये जो पूरा ये मामला है ये कहाँ तक जाएगा? क्योंकि जो मासूमों की जान गई उनका कौन हर्जाना देगा? देखिए, जो इसमें दोषी होंगे और उनको तो सजा मिलनी ही मिलनी है, किसी भी दल के हों वो, ठीक है। और विलम्ब वाली बात मैं बताऊं, देखिए थोड़ा इंतजार करने में जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, आनंद आता है। विलम्ब होता है, देखिए आज कितने विलम्ब होने के बाद अयोध्या में मंदिर बना, न्याय मिला ना, जीत हुई। और हार किसकी हुई? ऐसा ही यहाँ भी होना है। मैच बैटिंग करने आती है फर्स्ट टीम, उसके बाद शुरू में तो जो है इंटरेस्ट लगता है मैच देखते हुए। जब 30 ओवर हो जाते हैं ना, थोड़ी बोरियत होने लगती है। जब लास्ट पहुँचता है तब मज़ा आता है देखते हुए मैच को। ऐसी सेकंड बैटिंग करने आती है जब अंतिम पड़ाव पर होता है, अब कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान जीतेगा। तो ऐसा ही ये है, जब 10-15 दिन का समय जब बीत जाएगा ना, तब पता चलेगा सामने कौन चेहरे निकल के आ रहे हैं इसमें। और योगी जी तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी संलिप्त है इस मामले में। समाजवादी पार्टी के नेता ही निकलेंगे इसमें, और कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि वो धनंजय। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा के नेता संलिप्त हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो। और अखिलेश यादव जी तो इस समय ध्यान लोगों का भटका रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं। अभी इंडिया की टीम आई थी यहाँ पर तो वो कहने लगे मुंह ढक लीजिए, आप लखनऊ में हैं, बताइए। अखिलेश जी कह रहे थे मुंह ढक लीजिए, आप लखनऊ में हैं। यहाँ लोग कहते हैं बाहर से आने के बाद मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। वो कह रहे हैं मुंह ढक लीजिए, आप लखनऊ में हैं, अखिलेश जी कह रहे थे। तो ये तो सोच है अखिलेश जी की। विधानसभा में उनके विधायक कह रहे हैं कोडीन, अब वो कह रहे हैं मुंह ढक लीजिए अखिलेश जी। अरे यही लोग दोषी निकलेंगे और कोई दोषी नहीं निकलेगा। दोषी निकलेंगे। क्या लगता है दोषी कौन निकलेगा? दोषी समाजवादी पार्टी निकलेगी। समाजवादी पार्टी निकलेगी? समाजवादी पार्टी कह रही है तो भाजपा के नेता निकलेंगे। इसको आप दोषी का जांच होने दें, जांच हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा जांच होने में? इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा। और जो मासूमों ने अपनी जान दी, उनकी चली गई, इसका कौन हर्जाना भरेगा? इतना वक्त काहे लग रहा? नहीं तो हम सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी तत्कालीन जांच की जाए और जो भी दोषी का मिले, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम कोई तरीके से बख्शेंगे नहीं, कतई बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। अगर जो योगी जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। योगी जो कहते हैं वो सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। और लोग उसे भी जान लेते हैं। भैया ये बताओ, योगी जो कहते हैं सही कहते हैं?
नहीं, क्या कहते हैं वो? योगी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है ये कफ सिरप में मिली हुई है, उसके नेता के नाम आएंगे और समाजवादी पार्टी के भाजपा के नेता के नाम आएंगे। क्या लगता है? कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक तो है ही है। आपको क्या लगता है? आप भी तो जनता हैं, टीवी देखते हैं, आप बताएं। बिल्कुल, इन दोनों में से दोनों पार्टी के लोग संलिप्त हो सकते हैं। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो दोषी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो, बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है और हजारों बच्चों की जान से खिलवाड़ हुआ है। और अगर ऐसा कोई भी तथ्य आता है जिसमें सरकार या सरकार से अन्य भी जो लोग हैं समाजवादी पार्टी में या किसी अन्य पार्टी के हों, अगर वो शामिल होते हैं और जांच में पाए जाते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सभी अच्छा, ये लोग। बताइए, इतना वक्त काहे लग रहा है? ये तो बहुत ही मामला संगीन मामला था, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों वक्त लग रहा है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बाबा जी के जो वो है बुलडोजर, उसमें तेल खत्म हो गया है। अच्छा, अगर आपको पता चल गया है कि कौन लोग हैं, तो अब तक बुलडोजर पहुंच जाना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी कुछ इसमें ढीला हवाली कर रही है, क्योंकि सरकार का ये रवैया नहीं रहा है ना। सरकार तो जीरो टॉलरेंस बोलती है। हाँ। अगर जीरो टॉलरेंस होता तो अब तक के कुछ कार्रवाई तो होती तुरंत ना। एक्शन होता, भी एक्शन क्यों दे और रहे हो? कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये जो इसमें जो शामिल लोग हैं, अगर उनके सजाती ना होते तो भी बुलडोजर निकलता शायद। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जाति देख के बुलडोजर काम कर रहा है। जाति देकर बुलडोजर काम कर रहा है। क्या लगता है ये जो पूरे मामले में कहीं राजनीति ने कदम रख लिया है क्या? क्योंकि जिस तरीके से मासूमों की जान गई, उसमें मासूमों को न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि अब इसमें राजनीति होने लगी है और सदन में भी मुद्दा उछाला जा रहा है। कोई जान नहीं गई है यूपी में, और माननीय बाबा जी जो है मेहनत से काम कर रहे हैं, जांच ठीक कर रहे हैं। आज सदन में भी दहाड़े हैं कि कौन करीबी हैं, सब पता चल गया है और जांच कर रहे हैं। तत्काल अभी 15 दिन में सारा सामने आ जाएगा सब। सारा सच सामने आ जाएगा। क्या लगता है किसके नाम आएंगे? अब वो नाम आएंगे तो सब जानेंगे। आप ये जो है कैमरा लेकर जाएंगे और देखेंगे। योगी जी तो आज कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नाम आएगा। बिल्कुल आएगा, जब है तो आएगा। कुछ सुराग लगाए क्या हाथ उनके? अब सुराग लगा होगा ये तो आप लोग जान सकते हैं। आपका काम है सुराग लगा या नहीं लगा है। देख रहे हो भैया भैया कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं ये आपको पता चलना चाहिए। फिलहाल इतना ही जान लिया। आपने देखा कि राजधानी लखनऊ के लोगों की क्या राय है, क्या चीज निकल के आई, लेकिन इस संगीन मामले में जो है जिस तरीके से ढिलाई देखी जा रही है, इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है मामले की जो चीजें हैं वो उस पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सदन में जिस तरीके से मुद्दा उछाला जा रहा है और लगातार जो तूल पकड़ता जा रहा है और टीका टिप्पणी सामने निकल कर आ रही है, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में दोषी कौन करार होता है और कौन दोषी होता है। मैं प्रज्ञा पांडे, केवन तालिब के साथ UP24 नेटवर्क, लखनऊ।